फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द पीरियड ऑफ 11th 5-year प्लान? बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी तो उसका पीरियड क्या था? तो इसका पीरियड था ऑप्शन नंबर बी 2007 से लेके 12 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन। बताइए इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये कौन से लिस्ट में आता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या फिर कंकरेंट लिस्ट? तो देखिए अगर बात करें यूनियन प्लानिंग की तो यह आता है आपका ऑप्शन नंबर सी कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदू ग्रोथ रेट इज रिलेटेड टू। हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है? तो देखिए हिंदू ग्रोथ रेट जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए जीडीपी से रिलेटेड है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का यही मतलब होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। इंडिया का जो इकोनॉमिक सर्वे है तो उसका संबंध किससे है? बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड है क्या इकोनॉमिक सर्वे। ओके, अगला क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ। बताइए कोयला का जलना जो है वो किसका एग्जांपल है? तो देखिए बर्निंग ऑफ कोल जो है ये एक एग्जांपल है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया? बताइए यार कंट्री में इंडिया कैसे आ गया इन वर्ल्ड? बताइए वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा है कोल का? वैसे अगर इंडिया की बात करें तो ये कौन सा है आपका? झारखंड है ना। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी चाइना, इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किंग्स रूल्ड इन द नेम ऑफ विच गॉड? विजयनगर के जो किंग्स थे तो वो कौन से भगवान के नाम पे शासन किया करते थे? बताइए कौन से भगवान के नाम पे इन्होंने शासन किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विरूपक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गारो खासी एंड जयंतिया ट्राइब इज रिलेटेड टू विच स्टेट? बताइए गारो खासी एंड जयंतिया ट्राइब जनजाति का संबंध किससे है, कौन से राज्य से है? ये आपका रिलेटेड है ऑप्शन नंबर सी मेघालय स्टेट से। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव? कौन से स्टेट के द्वारा वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया गया? ये आपके किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए केरल स्टेट के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट्स? बताइए सेरिकल्चरिस्ट के लिए भारत का पहला इंश्योरेंस स्कीम कौन सा स्टेट ने लॉन्च किया? तो ये पहला स्टेट कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड, यूके। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफएटीएफ बोला जाता है। तो बताइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का? अगर इसके स्थापना की बात करें ना तो इन द ईयर 1989 में इसकी स्थापना हुई और इसके टोटल 39 मेंबर्स हैं। ठीक है, 39 मेंबर्स हैं और इसकी जो हेडक्वार्टर है ना, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी पेरिस, जो कि फ्रांस की क्या है? कैपिटल है। अगला क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन हैज रिसेंटली रिसीव्ड ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट? हाल ही में कौन से रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? तो ये कौन से स्टेट के रेलवे स्टेशन को मिला है? तो देखिए स्टेट नहीं भाई, रेलवे स्टेशन की बात हो रही है ना, तो ऑप्शन नंबर सी विजयवाड़ा को मिला है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। और देखिए विजयवाड़ा से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि ये कौन सी नदी के किनारे बसा है ये शहर? तो आपको याद रखना है कृष्णा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली रीअपॉइंटेड एज द ग्लोबल एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा स्टील इंडस्ट्री? बताइए टाटा स्टील इंडस्ट्री के रिसेंटली रीअपॉइंट कौन किए गए हैं एज अ ग्लोबल एमडी एंड सीईओ? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टीवी नारेंद्रन। ओके, अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदना एक्ट इन लोकसभा? बताइए लोकसभा में नारी शक्ति वंदना एक्ट जो है ये वुमेन रिजर्वेशन बिल ये किसके द्वारा पेश किया गया?
तो बेसिकली ये जो है आपका नारी शक्ति वंदना एक्ट, ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? ऑप्शन नंबर बी, अर्जुन मेघवाल। अब आप सोचोगे कि भाई अर्जुन मेघवाल कौन है, तो ये आपके इंडिया के लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द 78th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बीइंग हेल्ड? बताइए ये जो 78वां सेशन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, ये कहां आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ आपका कहां? न्यूयॉर्क, यूएसए में। और अगर बात करें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर कहां है, तो न्यूयॉर्क में ही इसका हेडक्वार्टर भी है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड? बताइए विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए वर्ल्ड राइनो डे जो है ये आपका 22 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर टाटा कंसल्टेंसी सर्विस एस्टेब्लिश्ड? जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप टीसीएस का नाम आपने सुना होगा जरूर, है ना। तो बताइए टीसीएस जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो देखिए टीसीएस की स्थापना हुई इन द ईयर 1968, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और अगर इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो मुंबई में है इसकी हेडक्वार्टर्स। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द बांगास फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी? हाल ही में बांगस फेस्टिवल जो है ये बताइए कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो अगर बात करें बांगस फेस्टिवल की तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच इज इंडिया फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी? भारत का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, वहीं पे भारत का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी और वर्ल्ड का दूसरा ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहले देख लेते हैं इंडिया का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन बना है। तो देखिए इंडिया का पहला ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बना है आपका ऑप्शन नंबर ए कोटा, है ना। और कोटा शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? चंबल। अब मैं आपको बताता हूं कि कोटा जो है ये दूसरे नंबर पे आ गया, वर्ल्ड में दूसरा सबसे ऐसा सिटी जो है जो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बना है। और नंबर 1 पे जो है ये आपका थिम्पू। थिम्पू क्या है? भूटान की कैपिटल है। नंबर 1 पे आता है आपका थिम्पू और सेकेंड पे आ गया कौन सा आपका? कोटा। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? बताइए नुआखाई फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? So, if we talk about Nuakhai festival, this festival is celebrated in option number C, Odisha. Okay. अगला क्वेश्चन है, when was first edition of Asia Cup held? बताइए एशिया कप जो भी रिसेंटली हुआ जिसमें हमारी इंडिया टीम विजेता रही, तो बताइए पहला एडिशन जो एशिया कप का हुआ था तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी इन द ईयर 1984, जिसकी भी चैंपियन कौन रही थी? इंडिया की टीम रही, है ना। और होस्ट किसके द्वारा किया गया होस्ट? तो ये यूएई। चलिए यहां तक क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। विच एडिशन ऑफ एशिया कप हेल्ड इन द ईयर 2023? अभी हमने बात किया कि इंडिया ने 2023 का एशिया कप जीता, तो ये जो एशिया कप हुआ तो इस कौन सा एडिशन का था ये एशिया कप? बताइए। तो ये था आपका ऑप्शन नंबर सी 16th एडिशन था। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज ऑफ अ कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस? बताइए अगर कोई कैंडिडेट है तो वो अगर कॉन्टेस्ट करना चाहता है, भाग लेना चाहता है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संसद में चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो देखिए पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में चुनाव लड़ने के लिए उसकी न्यूनतम आयु 25 होनी चाहिए, 25 वर्ष। व्हाट आर द होली टेक्स्ट्स ऑफ जैनिज्म कॉल्ड? बताइए जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आगम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप 2023? बताइए आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो हो रहा है अभी बेसिकली स्टार्ट हो गया है, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये है आपके शाहरुख खान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, इंडिया वॉन हाउ मेनी मेडल्स एट 2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? बताइए
2023 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इंडिया ने टोटल कितने मेडल्स जीते हैं? क्वेश्चन आता है रैंक से रिलेटेड, लेकिन ये भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने कितने मेडल्स जीते भाई। तो आपको याद रखना है रैंक जो है वो थर्ड है, नंबर 1 पे रहा कौन सा कंट्री? जापान। और बात करें इंडिया ने कितने मेडल्स जीते हैं, तो इंडिया ने टोटल आपके 27 मेडल्स जीता और रैंक क्या रहा भाई इंडिया का? थर्ड। अगला क्वेश्चन है मधुमलाई टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए मधुमलाई टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है? ऑप्शन नंबर बी, ये आपके तमिलनाडु स्टेट में है। अगला क्वेश्चन है रणथंबोर टाइगर रिजर्व लोकेटेड इन विच स्टेट? बताइए रणथंबोर टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये आपके राजस्थान स्टेट में है। अगला क्वेश्चन है गिल्ट्रम इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? बताइए गिल्ट्रम जो है ये कौन से कंट्री की मुद्रा है? तो ये बेसिकली ऑप्शन नंबर ए भूटान की मुद्रा है गिल्ट्रम, और अगर इसकी कैपिटल की बात करें थिम्पू। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि भूटान की जो कैपिटल है थिम्पू, ये पहला ट्रैफिक फ्री सिटी है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे कौन सा भी आया हमारा? कोटा, इंडिया का। अगला क्वेश्चन है मनामा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? बताइए मनामा जो है ये किस देश की राजधानी है? सो मनामा इज द कैपिटल ऑफ बहरीन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं अजरबैजान की कैपिटल क्या होती है। तो बाकू होती है अजरबैजान की कैपिटल। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या होती है? कैनबेरा। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या होती है? वियना। चलिए क्लियर है। और पीडीएफ चाहिए तो पता है आपको, कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। और लास्टली आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए। वेयर इज श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट? बताइए श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है आपका? कौन सी सिटी में है? ये है आपका अमृतसर। ऑप्शन नंबर बी। अमृतसर को किस नाम से जाना जाता है आपको पता है? सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। बिकॉज ऑफ गोल्डन टेम्पल मंदिर यहाँ है, इसीलिए सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल से नाम के जाना जाता है किसको? अमृतसर को। अगला क्वेश्चन है वेयर इज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? अब बताइए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? नागपुर, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी स्टेच्यू ऑफ वननेस अनवेल्ड रिसेंटली? हाल ही में स्टेच्यू ऑफ वननेस का कौन सी सिटी में अनावरण किया गया है? बताइए। तो ये आपका कौन सा सिटी में किया गया है भाई? ये आपका ओमकारेश्वर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और ये बेसिकली किनका स्टेच्यू है? तो आदि शंकराचार्य का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री विल अटेंड रिपब्लिक डे 2024 एज द चीफ गेस्ट? बताइए कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट जो हैं ये अटेंड करेंगे रिपब्लिक डे 2024 एज अ चीफ गेस्ट? जो बाइडन करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यूएस के प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज इंटरनेशनल पीस डे सेलिब्रेटेड? अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताइए। बहुत सारे डेज हैं भाई, इतने डेज हैं और उसके थीम भी याद करने पड़ते हैं, तो एक प्रॉपर वीडियो और लेके आते हैं थीम और डेज का। जनवरी टू एक अगस्त ले आएंगे और फिर एक अगस्त से दिसंबर तक का ले आएंगे। ठीक है, 6 मंथ का करके लाएंगे। तो इंटरनेशनल पीस डे आपका 21 ऑफ सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हु वॉज द ऑथर ऑफ नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट? बताइए नॉट जस्ट अ सिविल सर्वेंट के ऑथर कौन है? लेखक। तो भैया इसके ऑथर हैं अनिल स्वरूप। हाँ देखिए द स्टेच्यू ऑफ वननेस इज बिल्ट इन विच स्टेट? अभी आपने देखा कि कहाँ इसका अनवेल्ड किया गया, कौन से शहर में? तो ओमकारेश्वर। और ये कौन से सिटी में है, सॉरी कौन से स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा ये किया गया है अनवेल्ड। मध्य प्रदेश के सीएम तो वही है ना। अगला क्वेश्चन बैटल ऑफ घाघरा फॉर्ट इन विच ईयर? बताइए घाघरा का युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ?
तो ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी। 1529 में बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट पानीपत का बैटल जो हुआ 1526 में हुआ। सेकेंड बैटल जो है ठीक उसके बाद 1556 में हुआ सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। और ये जो आप 1761 देख रहे हो, ये पानीपत का तीसरा बैटल हुआ। तो ये तीनों भी आपको याद रखना है। पहला हो गया 1526, दूसरा 1556 और तीसरा हो गया आपका 1761। और बैटल ऑफ घाघरा की बात करें तो 1529। द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज इज रिलेटेड टू विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, ये जो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज जो हैं, इसका संबंध कौन से पार्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट से है, कौन से भाग से रिलेटेड है ये? तो ये रिलेटेड है आपका पार्ट 10, ऑप्शन नंबर ए। ऑन विच डे वॉज द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए, नेशनल एम्बलम जो है भारत का, इसको कब अपनाया गया था, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक? 26 January 1950। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।